देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। और ऐसी समस्या और अच्छा वो आपने पूछ लिया नियम 56 वाला भी इसी में पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जाते थे आप लोग, मैं आपसे मान्यवर मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की उस संपत्ति अटैच करने वाले जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ कब 10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब उत्तर आ रहे 5 मिनट, 5.5 मिनट हो गया आपके, 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। नहीं, सॉरी। संक्रमण की दवाई, आई कांट डू दैट। पेट का सूजन, पेट के कीड़े, अमोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो खत्म कर लीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अतुल प्रधान जी कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो नहीं। 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। आप पूछे ना अपने टाइम बताएगी क्या जिनके सैंपल फेल हुए हैं, ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पहुंचते हैं प्रयोगशाला में, सैंपल बदलवा कर वो माफिया, इनका माइक बंद कर दिया, बदलवा कर माफिया वो बरी हो जाते। चलिए मंत्री जी जवाब दें। कौन देगा जवाब? आयुष मंत्री जी। हो गया, उत्तर आ जाने दीजिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। जब आपने मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। आप समझते रहिए, किसी का नाम देखिए। बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, अरे बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अरे जो बातें आई हैं
बैठो। वो इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। सरदार जी चलिए, नहीं ये इजाजत नहीं होती, ये इनसे कागज ले रहे, इसकी इजाजत नहीं है। अरे आप बाहर बैठो, अरे इसकी इजाजत नहीं, ये नहीं ले सकते। अरे आप ये सदन में ये नियम के अनुसार नहीं है मान्यवर। अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले मान्यवर वहाँ टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा हूँ वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप लोग चलो प्लीज चलो। क्या कहे ये सदन का समय खराब कर रहे मान्यवर। एक नियम उठाया था और उस वक्त तो चर्चा करेंगे, पहले तो प्लीज चलिए चलिए, आप लोग चलो अपने जगह पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा उसके जवाब। बाद इसका कोई मतलब नहीं है मान्यवर। ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो उस सीरप का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देखिए कोई भी मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मानवर। आप लोग चलो प्लीज चलो, अरे चलो प्लीज चलो, चलिए चलिए आइए, चलिए प्लीज चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी, एक सेकंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर बैठे हुए, आप बताइए ना नाम, आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों, सैकड़ों में से नाम बताइए, सैकड़ों कौन है। गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, मेरा आपसे निवेदन, बैठिए, आप बैठो प्लीज, बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए, कहिए ना, किसने कहा मना किया, किसने मना किया ना कहने के लिए, कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर, चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह, हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए, वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया। चलिए आई, चलिए 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 चलिए, प्रश्न क्या, चलिए चलिए चलिए।